एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई पावर प्रेप। तो फिर से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स का एक शानदार क्वेश्चन, और ये है हमारा फिज़िक्स बियॉन्ड बेसिक सीरीज़ का 4th क्वेश्चन। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व्ड है इस क्वेश्चन में। पहले अपने पूरा दम लगा देना इस क्वेश्चन में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। तो आई होप आप आज का सेशन को एंजॉय करेंगे। तो ठीक है, चालू करते हैं आज का सेशन। तो देख सकते हैं आज का क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है। पहले खुद से ट्राई करना, तभी मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म रिजिड स्क्वायर ऑफ मास m एंड साइड लेंथ l इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द कॉर्नर एज शोन इन फिगर ए। इसका मतलब ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर सकता है। ओके, अब क्या बोला, एक कांस्टेंट करंट I इज़ फ्लोइंग इन द लूप इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस, अ मैग्नेटिक फील्ड B इज़ प्रेजेंट। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और स्क्वायर लूप में I करंट फ्लो कर रहा है। इनिशियली लूप इज हेल्ड रेस्ट इन XY प्लेन, ऑन रिलीजिंग इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने वाले क्वेश्चन को हम कहीं ना कहीं टॉर्क से रिलेट करते हैं। तो एक क्वेश्चन का एक हिंट था। अब पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर आएगी मेरी बारी। तो ठीक है, अब देखते हैं। तो देखो, ये जो XY प्लेन है, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये x डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। जैसे x इंक्रीज़ करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ कर रहा है। और इस मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट है। कैसे? देखो, ये एक I कंपोनेंट है और एक K कंपोनेंट। इसका मतलब पहले हम चलो एक एक करके देखते हैं। पहले I कैप कंपोनेंट देखते हैं। तो ये है x डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये जो x वाला कंपोनेंट है, इसे हम Bx बोलते हैं अभी के लिए, ठीक है। Bx I कैप वाला कंपोनेंट। तो इसकी वजह से देखो, एक एक रॉड में हम फोर्स निकालते हैं। तो चलो, आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग रॉड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? F इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी। जहाँ पर ये देखो, मान लो ये एक रॉड है, ठीक है, और इधर ये करंट जा रहा है, फ्लो कर रहा है I, और इधर मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मान लो, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? तो हम क्या करते हैं ना, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं। अपना राइट हैंड इसके ऊपर रखो, और एल क्रॉस बी इधर लेंथ का डायरेक्शन लिया जाता है जो करंट का डायरेक्शन है। तो उसके ऊपर अपना हाथ रखो और अपने राइट हैंड को कर्ल करो इनसाइड द प्लेन, क्योंकि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वो मतलब स्क्रीन के अंदर जा रहा है। मैं अपने समझने के लिए बोला हूँ कि दिस इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स, ठीक है, और डॉट भी होता तो मतलब बाहर की तरफ आ रहा है। तो ऐसे हाथ को कर्ल करोगे तो डायरेक्शन आएगा इधर, इधर फोर्स लगेगा F। तो ये बेसिक्स था। तो आई होप ये सब आपको पता होगा। एक बार मैंने जस्ट लिख लिया। तो अब इस रॉड को देखते हैं। तो हम पहले एक्स कंपोनेंट आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड के आई कैप कंपोनेंट को लेकर एनालाइज करते हैं। तो पहले ये वाला रॉड का पोर्शन उठाओ, ये वाला पोर्शन। तो आई इंटू एल क्रॉस बी, ये आएगा, यहाँ पर फोर्स आएगा अंदर की तरफ, मतलब क्रॉस फोर्स का कंपोनेंट इधर आएगा, क्रॉस F लिखता हूँ, F से डिनोट करता हूँ, ठीक है। और चलो अब इस वाले रॉड में आते हैं। इस वाले रॉड में क्या होगा? देखो, I इंटू डी एल क्रॉस बी करोगे तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा। एल बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड है और इधर करंट फ्लो कर रहा है, तो इन दोनों का एंगल कितना होगा? इन दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। तो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब इस रॉड में भी कोई फोर्स नहीं है, इस रॉड में भी कोई फोर्स नहीं है, इस रॉड में भी सिमिलरली कोई फोर्स नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो फिर बचा रहा है ये वाला रॉड। तो इधर इस वाले रॉड में क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आई इंटू डी एल क्रॉस बी करोगे, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आएगा फोर्स बाहर की तरफ, डॉट। इसे हम डॉट F से डिनोट करते हैं। चलो, ये फोर्स अलग होगा तो इसे F, ये वाला फोर्स अलग होगा तो इसे F प्राइम से डिनोट करते हैं। इस वाले को F प्राइम से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स चेंज हुआ ना, इधर है x इक्वल्स टू जीरो और इधर है x इक्वल टू एल लेंथ का रॉड है मान लो। तो इस हिसाब से क्या होगा ना, इधर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग होगा और इधर अलग होगा। x इक्वल टू जीरो में अलग होगा, x इक्वल टू एल में अलग होगा। देखो, इधर x की जगह एक बार जीरो डालोगे तो अलग आएगा, एल डालोगे तो अलग आएगा। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखते हैं, तो इन दोनों में ये फोर्स है। तो अब समझ सकते हो कि इस रॉड के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स आ रहा है, स्क्रीन के बाहर डॉट F, और इधर क्रॉस F यानी कि स्क्रीन के अंदर। तो ये वाला रॉड कुछ
ये जो एक्सिस है ये कुछ ऐसे रोटेट करेगा इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो ये तो हमने मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट को एनालाइज किया। अब एक बार ना के कैप वाला यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट को एक बार एनालाइज करते हैं। तो देखो, जब पहले ये वाले रॉड में आओ, इधर जब डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट कुछ भी है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, तो इधर आई इंटू एल क्रॉस बी करो तो फोर्स इधर आएगा, ठीक है। सिमिलरली इधर भी डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, तो इधर भी आई इंटू एल क्रॉस बी करो तो फोर्स बाहर की तरफ आएगा। अच्छा, पी क्यू वाले पोर्शन पे आओ, इधर रॉड के ऊपर फोर्स देखोगे, आई इंटू एल क्रॉस बी डॉट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इधर भी फोर्स बाहर आएगा और सिमिलरली इधर भी बाहर आएगा। तो यानी कि देखो, ये इस वाले फोर्स के वजह से इस एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क ही जनरेट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? देखो, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, तो यानी कि इसे हम ऐसे भी लिखते हैं फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, ये जो एक्सिस है ये और इसके बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है, तो जीरो है, क्योंकि ये देखो कोइंसाइड कर जा रहा है एक पॉइंट में आके सारा फोर्स, यानी कि कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो के कैप वाला कंपोनेंट है उसकी वजह से कोई टॉर्क ही प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी कि ओनली टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है इसका एक्स कंपोनेंट। तो चलो, अब ये वाला बस समझने वाला पार्ट था, तो अब इसे मिटा देते हैं, इसका काम हो गया। यानी कि हम ओनली एक्स वाले कंपोनेंट से डील करेंगे। तो चलो, अब एक काम करते हैं, अब टॉर्क लिखते हैं। इधर मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूँ पहले। ठीक है, ये एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू एल। अब देखो, तो हमने एक्स वाला कंपोनेंट को एनालाइज करके पता किए थे कि ओनली ये और ये वाला रॉड के ऊपर ही फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों के ऊपर ही हम टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे ताकि हम एंगुलर एक्सेलरेशन तक पहुंच पाए। इन दोनों के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए हम सिर्फ पी एस एंड क्यू आर वाला पोर्शन को ही, स्क्वायर लूप का पी एस एंड क्यू आर वाला पोर्शन को ही एनालाइज करेंगे। तो अब देखो, और हाँ एक चीज़, और ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। दिस स्क्वायर लूप इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट ओनली दिस एक्सिस। तो अब जब टॉर्क लिखेंगे, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हाँ, इधर फोर्स लग रहा है डॉट में, मतलब स्क्रीन के बाहर आ रहा है डॉट एफ, और इधर फोर्स लग रहा है क्रॉस एफ, स्क्रीन के अंदर जा रहा है इस वाले रॉड के ऊपर। तो अब देखो, जो फोर्स होता है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन में ये जो रॉड है, तो ये डिस्टेंस तो देखो वेरी कर रहा है। देखो, एज जब आप ऊपर से नीचे तक जाओगे, यहाँ पर कुछ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेरी कर रहा है इस वाले रॉड के ऊपर, यानी कि टॉर्क ऊपर से नीचे तक वेरी कर रहा है। यानी कि यहाँ से समझ में आ रहा है कि हमें इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट करेंगे तभी जाके ये हम नेट टॉर्क निकाल सकते हैं। सिमिलर, जैसे ये एफ प्राइम था, तो सिमिलरली ये वाला रॉड के ऊपर भी देखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग है, ये देखो ये इधर ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं, आर परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है। तो ठीक है, अब ये समझ के हम आगे बढ़ेंगे और टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे। तो एक काम करते हैं, हम इधर से, यहाँ से एक एक्स वाई डिस्टेंस नीचे जाके एक एलिमेंट लेते हैं, इस रॉड का एक एलिमेंट। इस एलिमेंट के ऊपर हम इस एक्सिस से टॉर्क निकालेंगे। तो एक काम करो, वाई को मैं इधर लिखता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ, ये है वाई। हम इस वाले पॉइंट से वाई डिस्टेंस नीचे आके एक एलिमेंट लिए हैं, तो अब इसका आर परपेंडिकुलर कितना होगा, ये एक्सिस से, ये है आर परपेंडिकुलर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये जो एक्सिस है यहाँ से हम आर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये क्या होगा। और ये वाला एंगल हमें पता है ये स्क्वायर है क्योंकि, तो ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 45 होगा, और वो भी सिमिलरली ये भी 45 होगा। तो उधर मैं नहीं लिखता हूँ, इधर कॉन्जेस्टेड हो जाएगा। तो ये आर परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये होगा वाई कॉस 45, वाई साइन 45, यानी कि ये वाला डिस्टेंस जो है वो है वाई साइन 45, यानी कि वाई बाई रूट 2। ये समझ में आना, तो इसे हम अभी के लिए मिटा देते हैं।
इस वाले रॉड के ऊपर टॉर्क होगा। अच्छा, हम पहले स्मॉल टॉर्क ड्यू टू ऑन दिस एलिमेंट लिख रहे हैं, तो डी टाउ से डिनोट कर रहे हैं। डी टाउ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फोर्स। फोर्स है एफ इंटू आर परपेंडिकुलर वाई साइन 45, वाई साइन 45 डिग्री, प्लस ये हम ओनली इस वाले रॉड के ऊपर लिखे, अब ये वाला भी तो बाकी है। तो सिमिलरली ऐसे इधर भी एक वाई डिस्टेंस में जाके एक एलिमेंट लेते हैं, और ये मान लो ये है हमारा एलिमेंट, इस रॉड का स्क्वायर लूप से ये वाला रॉड का एक एलिमेंट। तो इधर से सिमिलरली आर परपेंडिकुलर आप लोग सेम वे से निकाल सकते हो, वो भी वाई साइन 45 भी होगा। तो ये हो जाएगा प्लस एफ प्राइम वाई साइन 45 डिग्री। तो अब हम एफ़ का वैल्यू निकालेंगे, तो एफ़ हो जाएगा आई इंटू एल क्रॉस बी। सब कुछ जो लिख रहे हैं वो एलिमेंट के ऊपर लिख रहे हैं, तो आई इस पूरे रॉड से आई करंट ही फ्लो कर रहे हैं, तो ये आई इंटू एल। तो हम क्योंकि इस एलिमेंट के ऊपर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर इस एलिमेंट के ऊपर कितना फोर्स लगा, और इस एलिमेंट का लेना ये डी वाई मान लो, वाई डिस्टेंस में आके हम डी वाई एक एलिमेंट लिए, ये इसका जो ये है, इस एलिमेंट का जो लेंथ है वो है डी वाई, ठीक है। तो आई इंटू एल डी वाई क्रॉस बी, इधर मैग्नेटिक एक्स की जगह एक बार जीरो डालो, एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो इधर बी का वैल्यू आएगा, बी ऑफ जीरो हो जाएगा बी नॉट ओनली बी नॉट बचेगा, और आई कैप, क्योंकि हमने देख चुके थे कि के कैप की वजह से कोई टॉर्क नहीं लग रहा। और एक बार ना एक्स की जगह जीरो एल डाल दो, एक्स इक्वल्स टू एल, तो बी ऑफ एल का वैल्यू हो जाएगा टू बी नॉट आई कैप। एक फील्ड है निकाल चुके थे, ये है बी नॉट, तो बी नॉट ये हमने फोर्स इक्वेशन लिख लिया इंटू वाई साइन 45 वाई बाई रूट टू प्लस एफ प्राइम, ये है एक्स इक्वल टू एल। तो एक्स इक्वल टू एल में सिमिलरली लिखेंगे आई इंटू लेंथ, वो भी डी वाई एलिमेंट है, डी वाई इंटू एल, एल का वैल्यू आई एल क्रॉस बी, और बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू हम निकाल चुके थे, टू बी नॉट है, टू बी नॉट, तो टू बी नॉट इंटू वाई साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, वाई बाई रूट टू। तो ये डी टाउ स्मॉल टॉर्क ऑन द स्क्वायर फ्रेम ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट। अब एक चीज़ देखो, ये ऐड होगा टॉर्क, क्यों पता है, क्योंकि दोनों जगह टॉर्क का सेम सेंस ही है, सेम मतलब सेंस सेम है। इस वाले रॉड के ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इसकी वजह से ये एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट होगा, ऐसे, और इस वाले रॉड के ऊपर भी क्रॉस मतलब अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो पूरा फ्रेम ही ऐसे रोटेट होगा सेम डायरेक्शन में, तो कोई टॉर्क अपोज नहीं कर रहा है एक दूसरे को, इसलिए टॉर्क ऐड हुआ। तो अब नेट टॉर्क क्या होगा, नेट टॉर्क होगा डी टाउ का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रेशन 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 इंटीग्रेशन, तो टाउ नेट हो जाएगा आई बी नॉट बाई रूट टू इंटीग्रेशन वाई डी वाई प्लस, ये देखो टू बी नॉट आई बाई रूट टू इंटीग्रेशन वाई डी वाई, ठीक है। और y का वैल्यू कहाँ रखा है, y देखो हमने यहाँ से सेट किया था, तो y का वैल्यू जब x इक्वल टू जीरो से l हो जाएगा, l लेंथ का स्क्वायर लूप है ना, तो y का वैल्यू जब ये टोटल लेंथ l है, तो y का वैल्यू जब x इक्वल टू जीरो से हम एलिमेंट जुटते जुटते l तक पहुँच जाएंगे, तो पूरा हो जाएगा इंटीग्रेशन। सिमिलरली इधर भी y इक्वल टू जीरो से l तक जाएंगे, तो दोनों जगह इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट l, इधर भी लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट l, तो ये हो जाएगा आई बी नॉट बाई रूट टू वाई स्क्वायर बाई टू, और y का वैल्यू है जीरो टू l प्लस, ये देखो इधर रूट टू काटेगा तो रूट टू बचेगा, ये हो जाएगा रूट टू बी नॉट आई इंटू ये भी इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट एल, तो ये हो जाएगा आई बी नॉट बाई टू रूट टू, एल जगह एल डाल दो तो एल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इधर भी एक रूट टू कटेगा तो नीचे रूट टू आई बी नॉट बाई रूट टू एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा नेट टॉर्क टाउ नेट ऑन द स्क्वायर फ्रेम आ जाएगा थ्री आई बी नॉट एल स्क्वायर बाई टू रूट टू। अब इसे हम लिख सकते हैं, हमें तो अल्टीमेटली एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है अल्फा, ये हो जाएगा आई इंटू आई अबाउट दैट एक्सिस जिसके अबाउट फ्रीली रोटेट करे इंटू अल्फा। अब आई अबाउट दैट एक्सिस कैसे निकालें, तो इसके लिए ये चीज़ आप लोगों को रिकॉल करना होगा। ये एक जब रॉड मान लो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और ये वाला एंगल है अल्फा, तो इस रॉड ये वाला रॉड कैसे रोटेट करेगा, ऐसे कुछ रोटेट करेगा, कोनिकल फॉर्म करेगा जब ये रोटेट करेगा इस एक्सिस के अबाउट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/3 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अभी ये पता होगा आपको। तो सिमिलरली देखो ये वाला रॉड भी
ये वाला रॉड भी इस एक्सिस के अबाउट 45 डिग्री एंगल में रोटेट कर रहा है। सिमिलरली ये भी कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ये भी कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ये भी कर रहा है। तो सारे रॉड ही, चारों के चारों रॉड ही रोटेट कर रहे हैं उस एक्सिस के अबाउट। तो अब हम लोग बोल सकते हैं आई अबाउट दिस एक्सिस, आई अबाउट दैट एक्सिस हो जाएगा 4 इंटू 4 टाइम्स 1/3 ml² साइन स्क्वायर 45 डिग्री इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि सारे रॉड 45 डिग्री एंगल में, तो ये हो जाएगा 2/3 कैलकुलेट करके ml², ये हो जाएगा आई अबाउट दिस एक्सिस। तो अब देखो m है एक रॉड का मास, 4 से हम मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि वो 1/3 ml² साइन स्क्वायर 45 है एक रॉड के लिए, क्योंकि इधर 4 रॉड है। तो इधर देखो, तो इधर जो m लिखा है ना वो एक रॉड का मास है, और इधर देखो बोला गया है कि यूनिफॉर्म रिजिड रॉड स्क्वायर ऑफ मास m, तो पूरे स्क्वायर का मास भी m है, यानी कि एक एक रॉड का मास m/4 है। तो ये इधर एक गलती होता है कि हम लोग ना पूरा m डाल देते हैं। तो इधर जो मास है इसे मैं पहले एक काम करता हूँ, कैपिटल M से डिनोट करता हूँ, ठीक है। और कैपिटल M जहाँ पर है स्मॉल m/4, इसे याद रखना। तो कैपिटल M की जगह ये भी कैपिटल M है, तो इस कैपिटल M की जगह स्मॉल m/4 रखो, तो ये आ जाएगा फिर से 1/6 स्मॉल ml² आ जाएगा। तो यानी कि आई अबाउट एक्सिस से 1/6 स्मॉल ml²। अब इधर डाल दो, तो ये जाएगा 3I/B0 L²/2√2 इक्वल्स टू 1/6 स्मॉल ml² इंटू अल्फ़ा, ठीक है। इधर एक चीज़ ध्यान रखना, m है मास ऑफ द स्क्वायर फ्रेम, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखने के समय वो हम एक रॉड का मास 1/3 ml² साइन स्क्वायर अल्फा रखते हैं, तो वो ध्यान से रखना। और क्वेश्चन में पूरे रॉड का मास स्मॉल m से डिनोट किया गया है, तो अल्टीमेटली जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो 1/6 ml² आ जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करो, अल्फा ही निकालना है, तो इधर 2 से इधर कटेगा 3, तो अल्टीमेटली अल्फ़ा का वैल्यू आएगा 9I/B0, ये L² कटेगा डिवाइडेड बाई √2, 9I/B0/√2। अब ऑप्शन देखो, 9I/B0/√2, m को नीचे लाना भूल गए थे, इधर एक m भी होगा, √2m 9I/B0 L²/√2m। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक एक पार्ट विजुअलाइज करना, एक एक कंपोनेंट विजुअलाइज करना। यहाँ पर मतलब बस ऐसे ही डराने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का 2 कंपोनेंट दिया जा रहा है, और अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि के कैप कंपोनेंट टॉर्क में कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, पूरा आई कैप कंपोनेंट ही की वजह से ही टॉर्क आ रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का मेन पार्ट था। और एक्स को अगर एक्स की जगह चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड एट x=0 भी निकाला और मैग्नेटिक फील्ड एट x=L भी निकाले। अब ऐसे करके हम एक एक रॉड के ऊपर एनालाइज किए, एलिमेंट लेकर इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेट करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे, नेट टॉर्क, यहाँ तक नेट टॉर्क तक पहुँचे। अब इधर पहुँचने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले अबाउट दैट एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस है, इधर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले चारों रॉड का। तो इधर इस क्वेश्चन का ट्रिकी पॉइंट था कि मास सही से डालना है, ये स्मॉल m वाला मास पूरे स्क्वायर फ्रेम का है, एक रॉड का नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस आ गया 1/6 ml², इधर से हम निकाले एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा 9I/B0/√2m। तो चलो यहाँ तक ही था आज का क्वेश्चन। तो बस ऐसे ही इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है, और आई होप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके आप लोगों को मज़ा आया है।